प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना X95 के पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि तथा चिकित्सा सुविधा समेत कई मांगों के निपटारे के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को निर्देश दिए हैं। मोदी ने गुरुवार शाम को X95 के पेंशन धारकों के संगठन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कहा कि इस विषय पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल से पहले भी चर्चा हो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप लोग व्यथित न हो। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सिंह को इस विषय पर प्रतिनिधिमंडल से विस्तार पूर्वक चर्चा करने के निर्देश दिए। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने शुक्रवार को यहां बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सिंह ने सांसद हेमा मालिनी की उपस्थिति में प्रतिनिधिमंडल के तर्क और तथ्यों को सुना। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भी प्रतिनिधिमंडल की बैठक कराई गई। सिंह से मुलाकात के दौरान ने प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पेंशन धारकों की मांगों को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए ईपीएफओ के पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि है। सरकार ने जिस प्रकार से अन्य पेंशन योजनाओं में अपना अंशदान बढ़ाया है, उसी प्रकार से X95 पेंशन योजना में सरकार को अपना अंशदान बढ़ाना चाहिए। किसी भी कर्मचारी का ईपीएस से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों का पेंशन योग्य वेतन उसका औसत मासिक वेतन होता है। यदि रोजगार के अंतिम 60 महीनों में कुछ दिनों तक आपने एक अकाउंट में योगदान नहीं किया है, तो भी उन दिनों का लाभ कर्मचारी को दिया जाएगा। मान लीजिए कि व्यक्ति महीने की 3 तारीख से नौकरी करना शुरू करता है, तो उसे महीने के अंत में 28 दिनों का ही वेतन मिलेगा, लेकिन इसमें उसका योगदान 30 दिनों के हिसाब से ही जाएगा। अगर व्यक्ति का मासिक वेतन 15,000 रुपए है, तो 28 दिनों के लिए उस व्यक्ति का वेतन 14,000 रुपए होगा। 2 दिनों के लिए प्रति दिन के हिसाब से 500 रुपए कम। हालांकि एक्स के लिए माना जाने वाला मासिक वेतन 30 दिनों के लिए यानी कि 15,000 रुपए है। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन हर महीने 15,000 रुपए तक सीमित है। चूंकि हर महीने नियोक्ता कंपनी कर्मचारी के एक्स खाते में उसके वेतन का 8.33% का योगदान देता है, तो हर महीने कर्मचारी के एक्स खाते में जमा राशि है। समिति ने बताया कि सांसद हेमा मालिनी की अगुवाई में समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री कार्यालय में मोदी से भेंट की। प्रधानमंत्री को पेंशन वृद्धि की मांग सहित 4 सूत्री ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 15 अगस्त 2021 को लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए पेंशन वृद्धि की घोषणा करने की मांग की गई। राउत ने पेंशन धारकों की दयनीय दशा का जिक्र करते हुए कहा कि इससे समिति के मुख्यालय बुलढाना, महाराष्ट्र में पिछले 956 दिनों से जारी क्रमिक अनशन भी समाप्त हो सकेगा। ईपीएस पेंशन धारकों की मांग है कि उन्हें न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए एवं महंगाई भत्ता प्रतिमाह दिया जाए और वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के विकल्प की सुविधा, साथ ही चिकित्सा सुविधा भी मान्य हो।